और जम्मू कश्मीर में अगर हम बात कर लें तो पिछले 3 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है और बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। वहीं इस ठंड के चलते राज्य भर में हड्डियां गला देने वाली ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन से मौसम खराब है और इसी खराब मौसम के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। हम इस समय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने नाके लगाए हैं ताकि जो लोग यहाँ से श्रीनगर के लिए जा रहे हैं उन्हें यहीं नगरोटा के पास ही रोका जाए। अगर जम्मू श्रीनगर की बात करूं तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कई जगह भारी बर्फबारी हुई है, चाहे वो रामबन हो, बनिहाल हो, पत्नी टॉप हो, काफ़ी बर्फबारी हो रही है और इसी बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया है। आप देख रहे हैं ये एक वाहन है जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ता बंद होने के कारण, हाईवे बंद होने के कारण इस वाहन को वापस जम्मू की तरफ मोड़ा गया है। अगर पूरे जम्मू की बात करूं तो जम्मू पूरी तरह से बर्फ की चादर में ढका हुआ है। पत्नी टॉप से लेकर माता वैष्णो देवी की पहाड़ियों तक और माता वैष्णो देवी की पहाड़ियों से लेकर किश्तवाड़ तक हर जगह बर्फ ही बर्फ है। इस बर्फ के कारण जम्मू में भी काफ़ी ठंड बढ़ गई है। ठंड का जो असर है वो जम्मू में काफ़ी बढ़ गया है और यहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इसी ठंड के चलते जम्मू आने वाली ट्रेनें, काफ़ी ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं और वहीं जो हवाई यातायात है उस पर भी खासा असर पड़ा है। जम्मू में लगातार पिछले 3 दिनों से ठंड है और इसी बर्फबारी के कारण वैष्णो देवी की जो हेलीकॉप्टर सेवा है उस पर भी असर पड़ा है और साथ में जो रोपवे वैष्णो देवी का है उस पर भी फर्क पड़ा है, उस पर भी असर पड़ा है। वहीं इस ठंड के कारण जो हाईवे है वहाँ पर कई जगह स्नो कटिंग मशीन्स लगाई गई हैं ताकि जो बर्फ़ है उसको हटाया जा सके और इस हाईवे को सुचारू किया जा सके। उत्तर और दक्षिण कश्मीर में भी बर्फबारी जारी है। श्रीनगर में सड़कों पर 2-2 फीट तक बर्फ की चादर फैली हुई है। मशीनों के जरिए बर्फ को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। मुगल रोड, तंगधार और गुरेज घाटी अभी भी कटे हुए हैं। श्रीनगर में आज न्यूनतम तापमान -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो श्रीनगर में भारी बर्फबारी और उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ और ऐसे में जो यातायात है उस पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। लोग जहां तहां फंसे हुए भी हैं। श्रीनगर की बात कर ली जाए तो इस वक्त वहां यह हालात हैं कि सड़क पर करीब 2 फीट तक बर्फ जमी हुई है। पिछले 3 दिनों से भारी बर्फबारी जम्मू कश्मीर में जारी है। लगातार 2 दिनों तक हुई बर्फबारी के बाद मौसम में हल्का सा सुधार हुआ है और आज सुबह से श्रीनगर में ताज़ा बर्फ नहीं गिरी है, लेकिन उत्तरी और दक्षिण कश्मीर में आज रात भी फिर से बर्फबारी हुई। पहलगाम, काजीगुंड और अनंतनाग में 2 से लेकर 7 इंच तक, जबकि उत्तरी कश्मीर में कुपवारा में 8 इंच से लेकर 1 फीट तक ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई। इस बर्फबारी के बाद से एक बार फिर पारा जो है वो नीचे लुढ़क गया है और श्रीनगर में आज रात का न्यूनतम तापमान -1.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि लद्दाख क्षेत्र में एक बार फिर पारा नीचे चला गया है। करगिल में आज रात का न्यूनतम तापमान -15 डिग्री था, जबकि द्रास में ये एक बार फिर -19 के पास पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज दोपहर के बाद मौसम में हल्का सा सुधार होगा और एक बार फिर धूप खिलेगी, लेकिन इस बर्फबारी ने अपना जो रंग है वो दिखा दिया है। अब भी जो है दूर दराज के इलाकों का संपर्क श्रीनगर और बाकी देश दुनिया से कटा हुआ है। ख़ासतौर पर उत्तरी कश्मीर में टंगडार और गुरेज की बात करें तो वहाँ पे सड़क यातायात अब भी बंद है। हालांकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस पे एक तरफा ट्रैफिक की ही इजाज़त होगी, जबकि हवाई सेवाएं भी कल दोपहर के बाद बहाल की गई और 3 फ्लाइट्स कल लैंड हुई। आज उम्मीद की जा रही है कि सारी फ्लाइट्स लैंड करेगी, लेकिन
इस बर्फबारी में जो है इस बार 7 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें 2 लोग तो बर्फ की चपेट में आए, जबकि 5 लोग ऐसे एक ही परिवार के थे, जिनमें 2 महिलाएं, 2 बच्चे और एक पुरुष था। वो अपने घर में गैस हीटर जला के सो रहे थे और गैस हीटर से हुई कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से इन 5 की मृत्यु हो गई। ये सभी उत्तरी कश्मीर के टंगडार से श्रीनगर इलाज के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी से सैलानियों की मौज हो गई है। भद्रवाह घाटी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। मौसम के इस बदले मिजाज में लोग विंटर स्पोर्ट्स का मजा भी ले रहे हैं। बर्फबारी से किसान भी वैसे खुश हैं। किसानों का कहना है कि जब बर्फ पिघलेगी तो जमीन में पानी का स्तर बढ़ने से खेती में फायदा होगा। जबकि बनिहाल की बात की जाए तो यहां भी जमकर बर्फबारी हुई और जवाहर टनल की तरफ जाने वाले रास्ते हालांकि इस वजह से बंद हो गए हैं। प्रशासन युद्ध स्तर पर सड़क को साफ करने के काम में जुटा हुआ है ताकि जम्मू और श्रीनगर के बीच यातायात सामान्य रहे। और अब आपको हिमाचल प्रदेश लिए चलते हैं। बारिश और बर्फबारी का दौर यहां भी शुरू है। शिमला, मनाली, लाहौल, डलहौजी, किन्नौर सहित सभी पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ गिर रही है। तो अब देखिए सैलानी किस कदर यहां पर खुश है। मौसम विभाग का यह कहना है कि बारिश और बर्फबारी का यह दौर अभी 2 से 3 दिनों तक और चलेगा। और अब आपको दिखाते हैं हिमाचल के किन्नौर में मौजूद कल्पा में बर्फ ने कैसे मौसम को सर्द कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे हिम युग आ चुका हो। पूरी सतलुज घाटी बर्फ से ढकी हुई दिखाई दे रही है। पेड़ों की टहनियों पर भी कई कई किलो बर्फ जम गई। ये हिमाचल के किन्नौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और हिमाचल के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन मनाली का क्या हाल है वो भी अब आपको दिखाते हैं। मनाली में 2 दिन से जमकर बर्फबारी हो रही है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मनाली की वादियां हो या बाजार, सड़क या फिर पगडंडियां, कई फीट तक बर्फ की चादर यहां बिछ चुकी है। और ताजा बर्फबारी से सैलानियों की मौज हो गई। जो लोग नए साल की छुट्टियां मनाने मनाली आए थे वो कुछ दिन और रुककर बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए दिखे। और जब मनाली बर्फिस्तान बन चुका तो कुल्लू इससे कैसे बच सकता है। कुल्लू में भी वही हाल, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। घर की छतों पर कई इंच मोटी बर्फ की चादर बिछ चुकी है। आपको यह भी बता दें कुल्लू में रघुनाथ जी का मंदिर भी बर्फ से सफेद हो चुका है। सिल्वर वैली के नाम से मशहूर यह घाटी हिमाचल के सबसे मशहूर पर्यटक स्थलों में से एक है। हिमाचल में एक और लोनली टूरिस्ट स्पॉट है नारकंडा। समुद्र तल से 2700 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद। यहां सैलानियों की संख्या तो अमूमन कम ही रहती है, लेकिन यहां की खूबसूरती बेमिसाल है। नारकंडा में भी मौसम करवट ले चुका है। यहां सर्द हवाओं के साथ बर्फबारी हो रही है, जिससे पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर में लिपट चुकी है। तस्वीरें आज अहले सुबह की आप देख रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।